जय हिंद जय भारत। सैनिक न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं अशोक फौजी। सभी भूतपूर्व सैनिकों को, वेटरन्स को, दिग्गजों को मेरा राम राम। आप लोगों को OROP3 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ईमानदारी से अपनी राय रखें, कमेंट रख के बताना क्या OROP3 से आप खुश हैं या नहीं। मैं ये कहता हूं OROP3 भेदभाव से भरी हुई, विसंगतियों के साथ एक लंगड़ी आरोपी वन रैंक वन पेंशन न होकर ऑफिसर पेंशन कर दी। वही किया जिसका डर था। कोसियारी कमेटी की सिफारिशों को सरकार ने अनदेखा किया। क्यों? सरकार ने अपनी मनसा बिल्कुल साफ कर दी कि हम जो चाहेंगे वो आपको देंगे, आप जो चाहोगे वो नहीं होगा। क्यों? बताना आप लोग, क्यों कि आप इस आरोपी से खुश हैं या नहीं है। अब आप उठा के देखिए, टेबल में नहीं लगाऊंगा, टेबल आप लोगों के पास पहुंच चुकी है। किसकी कितनी बढ़ोतरी हुई है, सिपाही से लेके नायब सूबेदार तक कितनी बढ़ोतरी आपको पता है। सिपाही की कितनी है? 1500, 1700, 1800 तक, वही 2000 तक सबकी बढ़ोतरी है। फिर नायब सूबेदार के बाद में कहाँ कैंची चलनी शुरू हुई आपको पता है। ऑफिसर को टेबल के नीचे से NFU दे दिया, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। लेफ्टिनेंट कर्नल से लेके वाइस ऑफ चीफ तक 700 750, यही अंतर है बस। एक तरह से नीचे से दे दिया, जो OROP4 में बराबर कर जाएंगे। फिर सिपाही से सूबेदार मेजर का क्या कसूर था भाई, ये भी बताना। और खुश हैं या नहीं हैं ये भी आप लोग बताना। और भक्तों को प्रणाम। भगत मैं भी था, अब नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आंख खुली। OROP2 आई तब आंख खुली, फिर अग्निवीर आई तब आंख खुली। OROP3 आ गई जब और ज्यादा अच्छी तरह से सचेत, सतर्क और सावधान हो गए। अब विश्वास नहीं करेंगे हम। अब इसके अंदर भूतपूर्व सैनिकों के संगठनों ने कितने आंदोलन किए, 13 महीने आंदोलन चला, ज्ञापन दिए राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, नीचे तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार तक को। कोई असर पड़ा? नहीं। आप लोगों की उस जो लिख लिख के दिया था कोई असर नहीं पड़ा। तो अब क्या करोगे आप? अगला स्टेप क्या होगा वो भी बताना कि आंदोलन करना चाहिए या सरकार बदली करनी चाहिए। अगर हक चाहिए तो लड़ना होगा, जमीन की चीर के अपने हिस्से की रोटी निकालनी होगी। वन रैंक वन पेंशन JCOs के जवान से लेके JCOs तक हक है। 71 का युद्ध जीतने के बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पेंशन काटी थी हमारी, ये वो पैसा है। कोई खैरात नहीं बांट रही है सरकार कि हम अलग से मांग कर रहे हैं। जो हक है वही नहीं मिला। शहीद परिवारों का नहीं बढ़ा, रिजर्विस्ट का नहीं बढ़ा, PMR को बिल्कुल बाहर रखा, ऊपर से अब ये अग्निवीर और लेके आ गए। तो इसमें कितना क्या देंगे और आप लोगों के लिए क्या बेनिफिट है? आप ये बताना कि अगला कदम अब क्या करना चाहिए। या तो आप इस आरोपी जो सरकार ने दी है इसे खुश हैं तो इसे लेके अपने घरों में बैठे रहिए, अगर नहीं है तो आपको बाहर आना पड़ेगा। ज्ञापन लेटरों से कुछ नहीं होने वाला, वो लिख दिए हैं, पहुंचा दिए गए हैं, उनका कोई जवाब नहीं है, कोई सुधार नहीं किया गया। तो अगला कदम क्या होना चाहिए आप ये भी जरूर बताना, क्योंकि बगैर लड़े तो कोई हक देगा नहीं आज की डेट में, और लड़ाई आप लोगों ने बंद कर दी है। तो अब इसके ऊपर विचार करना और अपने विचार देना। मैं कलर सर्विस के आया हूँ, मेरी बढ़िया पेंशन आ रही है भाई, लेकिन मैं क्यों भौंक रहा हूँ? मेरी कोई रोजी रोटी नहीं है यूट्यूब से कि मेरी यूट्यूब चला रहा हूँ। यूट्यूब की तो जो कंडीशन गाइडलाइन है वही पूरी नहीं हुई है। पता नहीं, शायद 1-1.5 साल और लगेगा, तब जाके कहीं कहीं बोलते हैं ना लोग पैसा लेते हैं, पैसा आता ना। पहले इस पे चैनल खोल के देखो और बोल के देखो, और फिर पता लग जाएगा कि कितना पैसा आता है। लेकिन हमने आवाज़ उठाई है अन्याय के खिलाफ हमेशा, जितना भी हो सका अपने औकात से ज़्यादा। हर एक रैली के अंदर जहाँ भी हेजिटेशन हुआ वहाँ पे हमेशा साथ खड़े रहे हैं, बोलने में भी और साथ निभाने में भी।
अब आप लोगों ने तय करना है कि अगला क्या स्टेप होना चाहिए। संगठनों के ऊपर भी कल या परसों में एक वीडियो बनाऊंगा, और पहले आप इस पे ईमानदारी से राय बताना क्या सही दी है या नहीं दी है। शेयर करें, कमेंट करें या ना करें, वो आपकी मर्जी। मेरा कहने का जो काम था वो मैंने कर दिया। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सतर्क रहे, सावधान रहें और अफवाहों से दूर रहें।